यहाँ का जो इंचार्ज था वो था रविंद्र हुड्डा, मेरे पास अभी भी नंबर है। उस आदमी ने बोला यार कुलदीप 22 साल की उम्र में सिक्योरिटी गार्ड बन के क्या करेगा? मैंने कहा क्या करूंगा? तो बोला इससे अच्छा तो अखबार पैकिंग का काम कर ले, पंजाब के लड़के आए हुए पैकिंग करेंगे कुछ दिन तक, अगर काम सीख गया तो यहाँ का इंचार्ज बन जाएगा। तो मैंने 4 महीने न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया, जिसमें मेरे को 4200 रुपए मिलता था। अभी भी नंबर है सबके, जिसका चाहे उसका दे देंगे। उसके बाद मेरे को पता चला अखबार की नौकरी में केवल 4 दिन की छुट्टियां मिलती है। कितने दिन की? और नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ये काम नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने जींद रोड पे टिटोली मोड़ पे एक आदिनाथ फोर्जिंग फैक्ट्री, जहां मैं राहुल सर इकट्ठे नौकरी करते थे। ये इंजीनियर थे और मैं हेल्पर था। क्या थे? क्या थे? ये इंजीनियर थे, मैं हेल्पर था। वो अलग बात थी कि मैंने काम जल्दी सीख लिया था। मैं 6000 से स्टार्ट किया था, 6 से 8 पे, 8 से 10 पे, 10 से 12 पे। लास्ट 31 दिसंबर 2013 को मैंने नौकरी छोड़ी थी। 31 दिसंबर 2013 को मेरे को ये बिजनेस इसने दिखाया था। मेरे साथ फैक्ट्री में नौकरी करता था। नाम है सचिन अत्री, गांव है महमूदपुर, गोहाना के पास। 4 फुट 4-5 इंच हाइट होगी शायद, 4.5 फुट हाइट है। वो मेरे को दिल्ली लेके गया था और उसने बोला भाई दिल्ली में एक प्रोग्राम है, 200 रुपए की टिकट है। कितने रुपए की? 200। खाना पीना कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, 200 रुपए की टिकट है। आने जाने का किराया दिल्ली तक का। और उस आदमी ने बोला था मजा ना आया तो 200 के 400 ले जाना। कितने? 400। और मेट्रो देखने का मौका मिलेगा। 2013 में मेट्रो नहीं चली थी। मैं दिल्ली उससे पहले कभी गया नहीं था। तो मैंने कहा 400 लेने का मौका है, आने जाने का किराया भी डबल मिलेगा, छुट्टी है, संडे का दिन है। तो मैं 400 लेने गया था सर। क्या लेने गया था? क्या लेने गया था? 400। अब वो प्रोग्राम में देखता रहा। मेरे को तो माइंड में ये 400 चाहिए, 400 चाहिए, 400 चाहिए, मजा आ रहा है। लास्ट तक बैठे ही तो रहना है। हाँ या ना? लास्ट में इतना मोटा आदमी आया जिसका वजन है 150 किलो। कितना? 150 किलो का आदमी स्टेज पे आया और आके बोला मैं महीने का 33 लाख रुपए कमाता हूं हेल्थ के प्रोडक्ट बेच के। क्या बेच के? मैंने उसकी हेल्थ देखी और 33 लाख रुपए देखा। मैं ना कंपनी जानता, ना प्रोडक्ट जानता, ना प्लान जानता। मैंने कहा इतना मोटा आदमी अगर हेल्थ के प्रोडक्ट बेच के 33 लाख कमा सकता है, तो मैंने कहा कुलदीप तो 33,000 तो कमा सकता है। तनख्वाह कितनी? 15,000। सोच कितनी आएगी? कितनी सर? तो मैंने सचिन को बोला, साइड में बैठा था, मैंने कहा सचिन नौकरी छोड़ दी। वो बोला पैसा मरवाएगा क्या? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यही काम करेंगे यार जब इतना पैसा आता है तो। हाँ या ना? हाँ या ना? अब जो उस कंपनी में मेरे सीनियर थे वो मेरे घर आए, मेरे मम्मी पापा को बोल रहे तुम्हारा लड़का बर्बाद होएगा। क्या होएगा? क्या होएगा? फिर जुड़ेगा कोई? घर वाले साथ देंगे? फिर भी मैं खड़ा था। मैंने 1 जनवरी 2014 को नौकरी छोड़ी। मेरे सीनियर अपलाइनों को कहा, मैंने कहा मेरे दम पे नौकरी छोड़ रहा हूं, तुम्हारे को ब्लेम नहीं करूंगा। जो मेरे को लेके आया था वो आज भी नौकरी कर रहा है बेचारा, वो अलग बात। अपने दम पे नौकरी छोड़ी थी क्योंकि ये बिजनेस समझ में आ गया था। क्या समझ में आया था वो बात बताना चाह रहा हूं। इस दुनिया में मेरे दोस्त इस काम के सिवाय कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। ये प्रूफ करके जाऊंगा अगले 10 मिनट में। मेरे को एक ही चीज समझ में आई थी, डायरेक्ट सेलिंग मेरे को क्यों करनी है। क्योंकि मेरे दोस्त अगर बड़ा पैसा कमाना है, क्या करना है? क्या करना है? बड़ा पैसा कमाना है। तो मेरे को एक रेशो पता चला था। 1920 में 1 रुपए चाहिए था, 1940 में महीने का 10 रुपए चाहिए था खर्चा चलाने के लिए, 1960 में 100 रुपए, 1980 में 1000 रुपए, सन 2000 में 10,000 रुपए जो कमाता था उसका दाल रोटी चल जाता था। 2020 में, ये बात 2013 की है, किसी ने बोला था बेटा 2020 में 1 लाख रुपए महीना चाहिएगा जरूरत पूरी करने के लिए, और शौक पूरे करने के लिए कितना सर? 5 लाख रुपए महीना। मैं नहीं कह रहा आप ये बिजनेस करो यार, कुछ भी कर लो, बहुत सारे काम, मेरा सारे काम बता के जाऊंगा आपको। मन करे वो करना, पर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? अगर आप चाहते हो यार मैं संतुष्ट हूं मेरे काम से, तो फिर मत करो कोई काम। आपको जितना पैसा आ रहा फिर बार बार में गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाके लाइन में खड़े होकर भगवान को दुखी मत करो। आप भगवान कुछ दे, भगवान ने डिसाइड कर रखा है इस रास्ते से इतना इतना पैसा आएगा, और वो सबको पता है। आज के टाइम पे, आज के टाइम पे गूगल का जमाना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज के दौर में बेवकूफ का कामयाब होने का समय नहीं रहा। आज के दौर में कोई भी लाइन में समझदार लोग ही कामयाब होंगे, पागल लोगों का कामयाब होने का समय अपडेट होता जा रहा है। सब कुछ अपडेट होता जा रहा है। आज से 15 साल पहले इस इंडस्ट्री में आते तो बहुत आसान था। बहुत सारी इंडस्ट्री थी आज से 15 साल पहले सेल्स के धंधे में, जहां पे लोग ऊंगे पूंगे भी करोड़पति बन गए। हाँ या ना?
पहले 35% वाला भी इंजीनियर बन जाता था, हाँ या ना? पहले छोटा मोटा कंप्यूटर जानने वाला भी अच्छी नौकरी पे, पहले हाइट होने से भी फौज पुलिस में लग जाता था, हाँ या ना? हाँ या ना? पहले 10वीं पास भी टीचर, पर आज बहुत कंपटीशन है सर। जब मेरे को पता चला था इस इंडस्ट्री के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, या तो हाईली एजुकेशन हो, हम IAS IPS डॉक्टर साइंटिस्ट पायलट बन जाएं, वो मेरे पास था नहीं। दूसरा रास्ता हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, क्रिकेटर एक्टर डांसर सिंगर बन जाएं, वो नहीं बन सकते। तीसरा रास्ता है हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारा पैसा हो, तो कहीं भी पैसा लगा के पैसा। अभी तीनों रास्ते आपके पास है क्या? है क्या? मेरे पास भी। तो एक ही रास्ता बचा दही। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं, रिस्क है नहीं, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, टैलेंट चाहिए नहीं, मार्केट में कंपटीशन है नहीं। और ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं मेरे भाई, 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। सर्च करो जापान में, सर्च करो अमेरिका में, सर्च करो ऑस्ट्रेलिया में, 18, 20, 22 साल के बच्चे करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं सर। पर इस इंडस्ट्री के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। गरीब आदमी के पास इस काम के सिवाय बड़ा पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता। ये बात मैंने जब आज से 11 साल पहले समझी, और जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने एक कंपनी की थी 2-3 महीने, वो मोटिवेशन में कर ली थी। वो कंपनी छोड़ने के बाद मैंने देखा कंपनी कौन सी करनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर ये कंपनी करूं, वो कंपनी करूं, और कंपनी कर लूं, इंश्योरेंस बेच लूं, हाँ या ना? गाड़ी बेच लूं, उससे भी पैसा आता है, हाँ या ना? बहुत सारे लोग फाइनेंस का काम करते हैं, उससे पैसा आता है, हाँ या ना? कई लोग आजकल बिटकॉइन वाले मिलेंगे, पैसा डबल करने वाले मिलेंगे। सारे काम बता जाता हूं आपको। मैं चोर बनना, बेवकूफ मत बनना, क्योंकि मैं आज से 11 साल पहले जब आया इस बिजनेस में, मेरे को भी समझाने वाले हरियाणा में लोग थे। बोला बेटा अभी तू बच्चा है। क्या बोला? अभी? बोला सर आप? मैं बोला हम 20 साल से इस इंडस्ट्री में। कितने साल में? कितने साल से? 20 साल। आज उनसे मिलोगे तो वो बोलेंगे हम 30 साल से इस इंडस्ट्री में। तो मैंने उनसे पूछा सर कौन सी कंपनी कर रहे हो? बोला अभी नई आई है 5 दिन पहले। मैंने कहा 30 साल से नई पकड़ रहे हो क्या रोज? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेस ही कंपनी करना। इंश्योरेंस का एक जमाना था सन 2000 से 2005 तक, जब लोगों को पता नहीं था कि इंश्योरेंस में मैं आज पैसा भरूंगा महीने का 2000, 4000, 6000, वो 20 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू इतनी भी नहीं रहेगी जितनी आज है।